जब आप अपना जॉइनिंग लेटर को खोलिएगा तो उसमें देखिएगा 3 फॉर्म खुद से भरने के लिए बोला है, नॉमिनेशन फॉर्म, एनरोलमेंट फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म। तो वो तीनों फॉर्म कैसे भरना है, चलिए पहले गूगल खोलेंगे। गूगल में सर्च कीजिएगा BSF पोर्टल, उसके बाद उसको लॉगिन कीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी अपना दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर मैं अपना जीमेल आईडी दिया हूँ। फिर अपना जो उसका पासवर्ड होगा वो दीजिएगा। फिर पासवर्ड देने के बाद वो खुद से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया। फिर उसके बाद जो OTP आएगा उसको डाल दीजिएगा। OTP वेरीफाई हो गया। फिर सबमिट कीजिए, इसको हटा दीजिएगा। फिर नीचे जाइएगा तो देखिएगा GD फिर एक्शन में एनरोलमेंट फॉर्म लिखा है, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर ऊपर वाला है रेजिमेंट नंबर, तो उसको नहीं भरना है। उसका नीचे है ब्लड ग्रुप, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है उसको भर दीजिएगा। मेरा B पॉजिटिव है। फिर उसका नीचे जाइएगा तो नाम, फिर नंबर, फिर वो सब रहता है। फिर अपना रिलीजन, तो मैं हिंदू। फिर अपना जो कास्ट है मैं अनरिजर्व। और उसका नीचे जनजाति जो है वो नहीं लिखना है। फिर बर्थ, आपका जन्म का तारीख। मेरा 5/8/2006 है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। फिर उसका नीचे जाइएगा तो आपका फिजिकल में जितना हाइट मापा गया था वो वाला हाइट डालिएगा इधर। मेरा 170.4 था। फिर फिजिकल में आपका जितना चेस्ट मापा गया था उतना डालिएगा। मेरा 83 मापा गया था। फिर आपने जो आइडेंटिकल मार्क दिया था उधर, तो वो अपना आइडेंटिकल मार्क डालिएगा। मेरा स्मॉल कट ऑन फोरहेड था। फिर गांव आपका जो सिटी है वो डाल दीजिएगा। मेरा है बैरकपुर। और जो फिर नीचे जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो डालिएगा। फिर नीचे पुलिस स्टेशन डालिएगा। आपका जो पुलिस स्टेशन है वो डाल दीजिएगा। फिर उसका नीचे जाएंगे तो तहसील, जो SDO ऑफिस होता है, तो आपका SDO ऑफिस कहाँ है? हम लोग का बैरकपुर में है। फिर उसका नीचे स्टेट, तो स्टेट डाल दीजिएगा। फिर उसका नीचे ज़िला डाल दीजिएगा। फिर पिन कोड आपका जितना होगा, जो पिन कोड होगा वो डाल दीजिएगा। फिर लिखा है भर्ती होने से पहले व्यवसाय, तो हम लोग तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही डालेंगे ना, तो स्टूडेंट डाल दीजिएगा। फिर डेट ऑफ एनरोलमेंट, भर्ती की तारीख, तो भर्ती का तारीख मेरा 9 मार्च को है, तो मैं 9 मार्च डाल दिया हूँ। 9 मार्च आप डाल दीजिएगा। फिर उसका नीचे है कि इसमें भर्ती हुए, तो हम लोग तो कांस्टेबल GD में भर्ती हुए हैं, तो कांस्टेबल GD डाल दीजिएगा। फिर उसका नीचे जाइएगा तो लिखा है क्या आप भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक है तो कैसे हैं, तो हम लोग तो भारत के नागरिक हैं बाई बर्थ, तो मैंने तो बाई बर्थ डाला है। फिर उसका नीचे दिया है, फिर लिखा है कि यदि आप नेपाल या सिक्किम के निवासी हैं तो नहीं है, और नहीं डालना है। फिर उसका नीचे लिखा है यदि भारत या सिक्किम के नागरिक नहीं तो राष्ट्रीयता, सिक्किम के तो निवासी नहीं है, फिर नहीं डालना है। फिर पिता की राष्ट्रीयता तो इंडियन है। फिर उसका नीचे लिखा है कि इंडियन है तो कैसे हैं, तो बाई बर्थ लिख देना है। फिर उसका नीचे लिखा है क्या आप किसी राजनेता, तो राजनेता नहीं, राजनेता के फैमिली से नहीं है। फिर उसका नीचे लिखा है क्या आप सरकारी सेवा में हैं, तो लिख देना है नहीं, सरकारी सेवा में नहीं है। फिर लिखा है आप कोई सरकार से भत्ता लेते हैं, तो नहीं। फिर उसका नीचे लिखा है क्या आप किसी भारतीय, तो वो भी नहीं होगा। फिर उसका नीचे लिखा क्या आप भारतीय सशस्त्र से पुलिस, वो भी नहीं होगा।
फिर उसका नीचे लिखा है क्या भारतीय कानून के अंतर्गत, तो वो भी नहीं होगा। क्या, फिर नीचे लिखा है क्या हैजा चेचक, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है क्या आप सीमा सुरक्षा बल योद्धा के रूप में होना चाहते हैं, तो ये यस, अगर युद्ध होगा तो जाना तो पड़ेगा। फिर नीचे लिखा है क्या आप आदेश मिलने पर वायुसेना में थल सेना में नहीं जाना चाहते हैं, तो इसको गलत है, बोलेगा तो जाना ही पड़ेगा। फिर उसका नीचे लिखा है क्या आप सीमा सुरक्षा बल में तक सेवा करने की तैयार है जब तक राष्ट्र अपना, तो ये यस लिखना है। फिर उसका नीचे लिखा है क्या सत्यापन के समय निम्नलिखित की अनुपुष्टि, नहीं, अगर सत्यापन के समय होगा तो करना ही पड़ेगा। फिर नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिक डाल दिए। फिर वो सर्टिफिकेट नंबर, इसमें सर्टिफिकेट नंबर राइट साइड में प्रेसिडेंट के नीचे लिखा है, तो उसको डाल देना है। फिर उसका बाद लिखा है कि आप कौन से ईयर में उस क्लास में थे, तो मैं था 2022 में, तो 2022 डाल दिया, आप अपना हिसाब से डाल दीजिएगा। फिर उसका नीचे लिखा है कौन सा स्टेट, तो हम लोग का वेस्ट बंगाल डाल दिया हूँ। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो मेरा था स्टेट बोर्ड, तो उस हिसाब से स्टेट बोर्ड डाल दिया हूँ। फिर डेट ऑफ एंट्रिंग, आप किस डेट को, मेरा था उसमें 21 फरवरी 2021, तो मैं अपना डाल दिया हूँ, तो आप अपना हिसाब से डाल दीजिएगा। फिर उसका नीचे जाइएगा तो लिखा होगा कब आप पास आउट हुए थे, रिजल्ट डेट लास्ट लिख दीजिएगा, फिर डाल दीजिएगा। फिर उसका नीचे पास हुए तो यस डाल दीजिएगा। फिर नीचे फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, सेव कीजिएगा, देखिए हो गया, एनरोलमेंट फॉर्म भरा गया। उसके बाद हम अटेस्टेशन फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म, दोनों फॉर्म पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।